हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर उलझते हुए देखा है, लेकिन आसाम और मिज़ोरम एक ही कंट्री के पार्ट होने के बावजूद भी बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझ गए हैं। इस बॉर्डर डिस्प्यूट में असम पुलिस के 5 जवानों ने अपनी जानें गंवाई, कुछ सिविलियंस भी जख्मी हुए। उसके बाद दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस ने बहुत गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। एक ही कंट्री के पॉलिटिशियंस ने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट्स दिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि असम और मिज़ोरम आपस में झगड़ रहे हों। इससे पहले भी इस तरह के डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। आसाम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कछार, हैलाकंडी और करीमगंज, मिज़ोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट्स कोलासिट, ममित और अजाविर के साथ 164 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। हालांकि डिमार्केशन एक इमेजिनरी लाइन है जो कोई रिवर्स, हिल्स, फॉरेस्ट और वैलीज से गुजरती है। इसी कारण दोनों साइड्स ने बॉर्डर को अपना अपना परसेप्शन दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस डिस्प्यूट के ओरिजिन को जानते हैं। डिस्प्यूट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर समझना होगा। जब मिडिल 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स का इंडिया पर कब्जा था, उस वक्त ब्रिटिशर्स ने आसाम के कछार में टी प्लांटेशन स्टार्ट किया। उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए धीरे धीरे इन प्लांट्स को एक्सपेंड करना शुरू किया और जल्द ही मेजोस के लुशई हिल्स तक पहुंच गए। ब्रिटिशर्स ने ये सब उन लोगों की मर्ज़ी के बिना किया, जिससे मेजोस पीपल नाराज़ हो गए और उन लोगों की नाराज़गी से बॉर्डर डिस्प्यूट ने जन्म लिया। और ये बॉर्डर डिस्प्यूट एक जगह नहीं बल्कि इसी एरिया में कई जगह हुआ। अगस्त 1875 को ब्रिटिशर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कछार डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री का डिमार्केशन किया। मिजोस लोगों के अकॉर्डिंग ये 5वीं बार था जब ब्रिटिशर्स ने लशई हिल्स और कछार प्लास के बीच बाउंड्री ड्रॉ की, लेकिन इस बार ब्रिटिशर्स ने बाउंड्री बनाते वक्त मिजो चीफ को भी इन्वॉल्व किया। वहीं इस आदेश को बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 से लिया गया, जिसके चलते नॉन मिजोरम रेजिडेंट्स के पास इनर लाइन परमिट होना ज़रूरी है। और आज भी मिजोरम में नॉन मिजोरम रेजिडेंट्स को एंट्री के लिए फॉर्म फिल करना होता है और इसी वजह से मिजोर पीपल 1875 नोटिफिकेशन को अपना ऑफिशियल बॉर्डर कंसिडर करते हैं। उसके 2 साल बाद इसी बाउंड्री को यूज़ करके इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट को बनाया गया। उसके बाद 1933 में लशई हिल्स और मणिपुर बॉर्डर को बनाया गया। इस आदेश के अनुसार मणिपुर बॉर्डर की शुरुआत लशई हिल्स, आसाम के कछार डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर स्टेट के ट्राई जंक्शन से होगी। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ये सब अपने बिजनेस को इजी और इफेक्टिव बनाने के लिए कर रहे थे। इसीलिए इस बॉर्डर को मिजोज ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी मार्किंग के दौरान मिजो चीफ को इनवाइट नहीं किया गया था। जहां एक तरफ मिजोरम ने इस बॉर्डर को कंसीडर नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ आसाम ने इस बॉर्डर को कंसीडर किया। और मिजो पीपल इसलिए भी नाराज़ थे क्योंकि उनका बहुत सारा एरिया दूसरी तरफ चला गया था। आज़ादी के बाद आसाम से कई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को सेपरेट किया गया। 1963 में नागालैंड, 1973 में यूनियन टेरिटरी और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। 1987 में मेजोस को मिजोरम स्टेट दिया गया और स्टेट का बंटवारा 1933 एग्रीमेंट के बेस पर हुआ। लेकिन मेजोस 1875 नोटिफिकेशन और इनर लाइन ऑफ लशई हिल्स के बॉर्डर को एक्सेप्ट करते हैं और इस वजह से आसाम और मेजोस में ये डिस्प्यूट है। ब्रिटिशर्स के 2 नोटिफिकेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव ने आज तक इस एरिया के डिस्प्यूट को सुलझने नहीं दिया। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इस एरिया के दौरे पर थे और उन्होंने कहा था कि आप लोगों का जो भी डिस्प्यूट है उसको आपस में सुलझा लो, लेकिन उनके जाते ही इस एरिया ने हिंसा का रूप ले लिया। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कि हालिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। फरवरी 2018 में मिजोरम की रीजनल पार्टी मेजो जिरलाई पावल ने आसाम के हैलाकंडी और मिजोरम के कोलसप के बीच फॉरेस्ट में रेस्ट हाउस कंस्ट्रक्ट किया। इस रेस्ट हाउस को आसाम की पुलिस ने ये कहते हुए डिस्ट्रॉय किया कि ये एरिया आसाम के अंदर आता है, मिजोरम में नहीं। दोस्तों, देख पा रहे हो कि एक स्टेट की पुलिस इस रेस्ट हाउस को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रही है जैसे मानो दुश्मन कंट्री ने कोई रेस्ट हाउस बिल्ड कर दिया हो। दोस्तों, ये सब होने के बाद एरिया में टेंशन बढ़ गई और सेंटर को बीच में आना पड़ा इस इशू को सॉल्व करने के लिए।
और दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी सेंटर को अश्योर किया कि मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अक्टूबर 2020 को मिजोरम के एक ग्रुप ने आसाम के गांव में कुछ लोगों की झोपड़ी को जलाया और ये अटैक आसाम पुलिस के रिवेंज में किया गया। इस इंसिडेंट की वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से बढ़ गया और 7 मिजो सिविलियंस जख्मी पाए गए। और इसी मंथ एक और इंसिडेंट हुआ जब आसाम के करीमगंज ऑफिशियल्स ने मिजोरम के मामिक डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म हाउस को जलाया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों स्टेट के ऑफिशियल्स ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन 26 जुलाई 2021 को फिर से जो हुआ वह हम सबको मालूम ही है, जिसके रिजल्ट में 5 आसाम पुलिस जवान मारे गए और कुछ मिजो सिविलियंस जख्मी हुए। आसाम गवर्नमेंट के अनुसार मिजोरम गवर्नमेंट आसाम के रेंगती बस्ती डिस्ट्रिक्ट में रोड कंस्ट्रक्ट करके बॉर्डर नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से ये हिंसा स्टार्ट हुई। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम ने ये क्लेम किया कि 200 आसाम पुलिस ने मिजोरम में फोर्सफुली इंटर किया और कई व्हीकल को डैमेज किया। दोस्तों, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने दोनों सीएम से मीटिंग की है। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक कंट्री में 2 स्टेट के बीच इस तरह के डिस्प्यूट डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इससे लोगों के अंदर रेसिज्म और खौफ पैदा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बिना किसी हिंसा के इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।